क्या तुम्हें वाकई लगता है कि तुम नापाक हो? अक्सर जब हम गुनाहों की दलदल में फंस जाते हैं, जब दिल पर बोझ बढ़ जाता है और नमाज में सुकून मिलना बंद हो जाता है, तो हमारा नफ्स हमें यही कहता है कि अब तुम बहुत दूर निकल चुके हो, अब तुम पाक नहीं रहे, अब तुम्हारा रब तुमसे राजी नहीं होगा। मगर जरा रखो और सोचो, क्या तुम्हारा खुदा जिस्मों की सफाई से पहले दिलों की पाकीज़गी नहीं देखता? हम इंसानों ने तो पाकी और नापाकी का मियार सिर्फ लिबास और जिस्म तक महदूद कर दिया है, लेकिन असल नापाकी तो वो खौफ है जो तुम्हें अपने खालिक से दौर कर रहा है। तुम कहते हो कि तुम्हारे गुनाह बहुत बड़े हैं, तुम्हारा माजी बहुत दागदार है, और इसीलिए तुम सजदे से डरते हो कि कहीं तुम्हारी नापाकी इबादत को जाया न कर दे। लेकिन सुनो, अल्लाह तो उस आंसू का इंतजार कर रहा है जो तुम्हारी आंख से गरकर तुम्हारी रूह के सारे दाग धो डालेगा। वो रब जो एक नाली से निकलने वाले गंदे पानी को बारिश बनाकर दोबारा पाक कर देता है, क्या वो तुम्हारे दिल को पाक नहीं कर सकता? असल नापाकी जिस्म की नहीं, इस उम्मीद की मौत है जो तुम्हें लगती है कि अब माफी नहीं मिलेगी। जब तुम तन्हाई में बैठकर अपने अल्लाह से बात करते हो, जब तुम उसे बताते हो कि नया रब, मैं थक गया हूँ, मैं भटक गया हूँ, तो वहां से तुम्हारी पाकीज़गी का सफर शुरू होता है। अल्लाह को तुम्हारा कामिल होना नहीं चाहिए, उसे तो तुम्हारा रुजवा करना पसंद है। वो तुम्हारे दिलों के सुकून का जिम्मेदार है, बस शर्त यह है कि तुम उसके सामने टूट कर बुखरो तो सही। दुनिया तुम्हें तुम्हारे गुनाहों से पहचानती होगी, मगर तुम्हारा रब तुम्हें तुम्हारी तौबा से पहचानता है। ये जो दिल में थोड़ी सी बेचैनी है ना, ये जो हल्का सा एहसास निदामत है, यही इस बात की दलील है कि तुम अंदर से अभी भी जिंदा हो, अभी भी पाक होने की तड़प रखते हो। तो उठो, उस वहम को दिल से निकाल फेंको कि तुम नापाक हो। तुम्हारा अल्लाह तुम्हारे हर लफ्ज को सुन रहा है, वो तुम्हारे हर दुख को समझ रहा है। उससे बातें करो, उसे अपना हाल सुनाओ, क्योंकि सुकून न तो दुनिया की रौनकों में है और ना ही लोगों की बातों में। सुकून तो सिर्फ इस जात के सामने सर झुकाने मैं है जो तुम्हें तुमसे ज्यादा जानती है और तुम्हें तुमसे ज्यादा प्यार करती है। याद रखो, गुनाह का हो जाना इंसान की फितरत हो सकती है, लेकिन गुनाह पर डटे रहना और माफी से नामीद हो जाना असल जिंदगी है। तुम्हारा रब तो इतना करीम है कि वो तुम्हारे गुनाहों को भी नेकियों में बदलने की कुदरत रखता है। बस एक बार दिल से कहो कि ना मैं तेरा हूं, और फिर देखो कैसे वो तुम्हारी रूह को ऐसा सुकून और पाकीज़गी अता करता है जिसकी तुमने कभी तमन्ना की थी। तुम नापाक नहीं हो, तुम तो बस थोड़ा भटक गए हो और वापसी का रास्ता हमेशा खुला है। लोग कहते हैं कि जब बर्तन मैला हो जाए तो उसे धोया जाता है, लेकिन जब रूह मैली हो जाए तो उसे कहाँ लेकर जाएं? तुम शायद इसीलिए खुद को नापाक समझते हो, क्योंकि तुमने सिर्फ अपनी लुग़्ज़िशों को देखा है, तुमने अभी तक उसकी रहमत के समंदर को नहीं देखा। कुरान पाक की वो आयत कभी तुम्हारे कानों से नहीं गुजरी जिसमें अल्लाह फरमाता है मेरे वो बंदू जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया है, अल्लाह की रहमत से नामीद न होना, बेशक अल्लाह तमाम गुनाहों को बख्शने वाला है। तुमने अपनी खुताओं को तो बहुत बड़ा बना लिया, क्या तुम्हारा गुनाह उसकी गुफारी से भी बड़ा है? हदीस कुदसी में आता है कि अल्लाह फरमाता है, हे अपनी आदम, अगर तेरे गुनाह आसमान की बुलंदियों तक भी पहुंच जाएं और फिर तो मुझसे माफी मांगे तो मैं तुझे माफ कर दूंगा और मुझे कोई परवाह नहीं। क्या अब भी तुम्हें लगता है कि तुम नापाक हो? ये नापाकी तुम्हारे जिस्म पर नहीं है, ये तुम्हारे वसवसों में है जो तुम्हें इस दरवाजे पर जाने से रोकते हैं जहां से कभी कोई खाली नहीं पलटा। तुम तौबा करने से इसलिए घबराते हो कि तुम्हें लगता है तुम दोबारा टूट जाओगे, लेकिन याद रखना, अल्लाह को तुम्हारा वो टूटना, वो ससकना और वो बार बार पलट कर आना इस मगरूर आबिद से ज्यादा पसंद है जिसे अपनी नेकी पर नाज हो। तुम्हारा रब तो इतना बेनियाज है कि अगर तुम जमीन भर के गुनाह लेकर भी उसके सामने आओ और तुम्हारे पास सिर्फ एक पछतावे का आंसू हो, तो वो तुम्हारे सारे गुनाहों को मिटाकर तुम्हें ऐसा पाक कर देता है जैसे तुम आज ही माँ की गोद से जन्मे हो। तुम जिसे गंदगी समझकर छिपा रहे हो, वो इसके सामने तड़प कर बयान कर दो। इससे कहो कि मालिक, मैं गुनाहगार हूँ, मैं खुताकार हूँ, लेकिन मैं तेरा हूँ। जब तुम अपनी कमजोरी को तस्लीम कर लेते हो, तभी तुम्हें असल ताकत मिलती है। दिमाग को सुकून तब नहीं मिलता जब तुम गुनाहों से पाक हो जाते हो, बल्कि सुकून तब मिलता है जब तुम्हें ये यकीन चाहता है कि मेरा रब मुझे मेरी तमाम तर खामियों के बावजूद सुन रहा है। वो तुम्हारी शहरग से ज्यादा करीब है, वो तुम्हारे दिल की धड़कनों में छपे दुखों को जानता है। वो तुम्हें नापाक नहीं देखता, वो तुम्हें अपना वो बंदा देखता है जो भटक
गया है और जिसकी वापसी का वो सत्र माओ से ज्यादा शिद्दत से इंतजार कर रहा है। बस उठो, वजू करो या ना करो, पहले अपने दिल को उसके हुजूर पेश करो, इससे बातें करो, उसके सामने अपने दुखों का अनबार लगा दो, क्योंकि तुम्हारा अल्लाह तुम्हें पुकार रहा है और उसकी पुकार में सिर्फ प्यार है, कोई मलामत नहीं है।